हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। और यकीन कीजिए बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में और बिल्कुल ही नॉर्मल एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले याद रख लेना कि आगमन विधि यानी कि आपका इंडक्टिव मेथड, इसके जनक हैं अरस्तु। और प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न आ चुका है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा। तो अरस्तु है इसके जनक। अच्छा, इस विधि में क्या होगा मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, बस यह 3 पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसमें क्या होगा कि इसमें पहले टीचर के द्वारा कोई भी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर उसको बिल्कुल बारीकी से बच्चों को समझाया जाएगा और आखिर में उसके क्या नियम निकाल दिए जाएंगे। अब बच्चों को समझ में आ गया कि पहले हमें एक उदाहरण दिया गया और आखिर में उसके आकर नियम निकाल दिए गए। अब इसमें बच्चे खुद से भी करके सीख सकते हैं अलग अलग चीज़ों पर। क्या होगा कि पहले तो अपने अनुभव या उदाहरण बताए जाएंगे टीचर के द्वारा, फिर इसके नियम बनाए जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया। यह जो विधि है यह चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी कि इसका जो मुख्य फोकस है वह बच्चों पर ही रहता है कि बच्चे कैसे सीखें। विद्यार्थी करके सीखने पर भी बल देते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, और इसमें बच्चा खुद भी नियम सीख जाता है। अच्छा, जो ये 3 पॉइंट हैं यह क्या क्या है कि इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि इसमें स्थूल यानी कि बड़ा और सूक्ष्म यानी कि छोटा, यानी कि इसमें बड़े से छोटे की ओर इस विधि में हम जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात, मतलब कि ज्ञात जिसे हम जानते हैं, अज्ञात जिसे नहीं जानते, यानी जिसे हम जानते हैं उससे जिसे नहीं जानते उसकी ओर जाते हैं। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब कि जिसे जिससे हम जानते हैं, इसका मतलब यही होता है, और अमूर्त जिसे हम नहीं जानते, ठीक है, यह जिसका हमें पता हो। तो बस यह 3 पॉइंट हैं और यह डायरेक्टली आपके प्रश्न में भी आ सकते हैं। वैसे तो आपका हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस भी बच्चे ने इसको समझ लिया इन 3 पॉइंट को कि बड़े से छोटे की ओर जाना है, जो हम जानते हैं उससे अज्ञात की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपने बताया क्लास में कि प्यारे दोस्तों आपने चित्र बना दिया, यह है आपके सूर्य और यह है एक पौधा। अब यह इसको प्रकाश देता है और होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। मतलब कि नियम आप बाद में बच्चों को समझाओगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश की भी जरूरत होगी, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, लेकिन पहले आपने बताया मोटे मोटे बिंदु कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होगा कैसे और होगा किस किस के बीच में। तो हमें प्रकाश की तो जरूरत पड़ेगी, प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से आएगा। तो इसमें अब बच्चा क्या है, आराम आराम से पहले आपने बड़े स्टेप को कवर किया, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, और फिर लास्ट में बिल्कुल छोटे स्टेप को आपने कवर किया। अब बच्चा क्या है, बच्चा अब खुद भी कर सकता है, खुद भी करके सीख सकता है, लर्निंग बाय डूइंग। यह प्रश्न आ चुका है, आ भी सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग किस मेथड में या फिर किस विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। तो कौन सी होगी, वह आपकी आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि में क्या होगा, आपका इंडक्टिव मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके जनक याद रख लीजिएगा, इसके प्रतिपादक। इसमें पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा, फिर इसके नियम बनेंगे। आपका एग्जाम्पल वही दे रखा है कि यदि आप पहले ही बच्चों को प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे डायरेक्टली बिना एग्जाम्पल के, तो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप पहले उदाहरण दे देंगे प्रैक्टिकल रूप से, फिर उस बच्चों को समझाएंगे, तो यकीन करना कि काफ़ी सारे बच्चे, बहुत तादाद में आप यह बच्चे होंगे जो सीख जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, छोटी सी यह वीडियो थी। टेट वाला टीचर आपके नज़रों के सामने ही रहता है, आई नो, और नज़रों के सामने ही रहना चाहिए। सी टेट हो आपका या फिर आपका किसी भी स्टेट का कोई भी टेट हो, तो यकीन कीजिए बहुत सारी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट हैं अलग अलग से। आप कभी भी इस यूट्यूब चैनल पर आएँ तो आपका मोस्ट वेलकम, और आप बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं लगेगा। जो लोग शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं तो भाई आ सकते हैं, और पहले ही काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रख रखे हैं, तो आप उनको पढ़कर भी जाएंगे, सुनकर भी जाएंगे, तो आपका सी टेट या फिर कोई भी टेट आपका जस्ट क्वालिफाई होने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अच्छा टाइम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर बन सकता है, लाइक 130, 120, 140 तक भी आपका एक अच्छा स्कोर। इससे ऊपर के भी बच्चे हैं तो इससे ऊपर का भी आपका स्कोर बन सकता है। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उनको पढ़कर चले जाओ, तो आपका 101% आपका क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी PDF वगैरह कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ से सभी PDF आपको मिलती रहेंगी। हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत सारे बच्चों के लिए भी रास्ता खोल देता है।
वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।